अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। हस्बे मामूल मैं यहाँ पे बैठ के अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऊपर लाइट होती है और यहाँ पे रोशनी जो है वो बहुत अच्छी आती है और वीडियो का रिजल्ट जो है ना वो भी आप 10 on 10 कह सकते हैं कि आता है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे बैठ के अपनी थोड़ी सी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। और वैसे भी यहाँ पे टेबल है तो टेबल पे बैठ के मैं आराम के साथ सुकून के साथ अपना जो इंट्रो है वो शूट करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि जो मेरी सारी डे की रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज है जी संडे। आज ही बहुत सारे काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से आप लोगों को पता है कि मेरे पास हेल्पर नहीं है तो मुझे घर की सफाई के सारे काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट मैं सारे काम खुद ही करती थी, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ मुझे घर की सफाई के काम भी करने पड़ते हैं। तो इस वक्त टाइम क्या हो रहा है जी, इस वक्त टाइम हो रहा है 10:30 हो गया है। नाश्ता हो गया है, चाय हम लोगों ने पी ली है। नाश्ते में आज मैंने क्या खाया था, मैंने सादी रोटी खाई है। आजकल मैंने पराठा छोड़ा हुआ है क्योंकि रमज़ान आपको पता है रमज़ानी करीम की आमद होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, कल पहला रोज़ा होता है या परसों होता है। तो रमज़ान में जो है ना वो मैं सादी रोटी खाती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम इतनी मॉर्निंग में मेरा पराठा खाने को दिल नहीं करता। वो भी मैं हाफ़ खाती हूँ, लेकिन एक वो उतनी दही के साथ मैं खा लेती हूँ। तो इसलिए 2-3 दिन से मैंने अपनी रूटीन पहले ही स्टार्ट कर ली है ताकि मुझे एकदम से ऐसे फ़ील ना हो कि मतलब मैं पराठा छोड़ के तो सादी रोटी पे आ गई हूँ। तो मैं जी सादी रोटी खाई है और साथ में थे मसर थे, साथ में अचार था मिर्च का, साथ में दही था, फिर उसके बाद चाय पी है। और उसके बाद जी अब अपने घर के जो रूटीन के काम है ना वो सारे के सारे स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो सारे मैंने करने हैं। घर की सफाई के काम, किचन के काम। उससे पहले मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ इंट्रो शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ कर लेती हूँ। आप लोगों को भी दिखाती हूँ जी आज मैं क्या करूँगी। आज है संडे। अम्मी का एक सूट है, उसके साथ एक लेस लेके आनी है क्योंकि हम लोग लेके आए थे पिछले दिनों। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग बाज़ार गए हुए थे, लेकिन एक जो सूट है उसके साथ जब हम लोग लेके आए तो वो 19-20 का फ़र्क है, इतनी ज़्यादा मैच नहीं कर रही। तो एक वो चेंज करेंगे। हमारे घर के पास संडे बाज़ार लगता है, आज वहाँ पर जाएंगे। आप लोगों को भी संडे बाज़ार दिखाऊंगी। रौनक बहुत होती है वहाँ पे, बहुत वैरायटी होती है। अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है, नॉर्मल भी मिल जाती हैं। लेकिन यह है कि अम्मी के लिए लेने के लिए वहाँ जाएंगे और बाकी जो घर के काम होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी। सबसे पहले मेरे सामने मेरे 2 बलून नज़र आ रहे हैं, इतने प्यारे लगते हैं। आप उनकी हवा निकल चुकी है, वो नीचे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे इतने प्यारे लगते हैं। मोहसिन भाई मेरे लिए लेके आते हैं, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। तो अपने व्लॉग का साथ में आगाज़ करते हैं। वो देखें जी, वो एक बलून है मेरा काऊ वाला और वो एक डोल वाला है और इनमें थी हवा और अब उनकी वो गैस थी, गैस निकल चुकी है। ये नीचे आ चुका है, ये देखें कितनी प्यारी। मैंने कहा ये जी मेरे पास आ रही है। तो अब मैं भाई को दोबारा भेजूंगी कि इनमें मतलब और जो है वो गैस डलवा के लाए। ये फूले हुए ज़्यादा खूबसूरत लगती है, इतनी प्यारी ये डोल मुझे लगती है ना। और वो भी मेरे लिए लेके आते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनकी बहन को ऐसे बड़ी चीज़ें पसंद है। ये देखें जी मेरा 14 का एक बलून पड़ा हुआ है, इसमें से भी हवा निकल गई है, लेकिन मेरा फेंकने को दिल नहीं करता क्योंकि भाई लेके आए थे। वो देखे जी वो काओ साहिबा जो है वो ऊपर अटकी हुई हैं फ़िलहाल, मतलब वो एक्टिव हैं। कितनी प्यारी लगती है। बच्चों के बलून्स हैं और वो मेरे लिए भी ले आते हैं, जैसे मैं एक छोटी सी बच्ची होती हूँ वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है ना जब भैया आपके लिए प्यार से इतनी और इस किस्म की चीज़ें लेके आते हैं। यहाँ पे जी मैं हूँ, देखे मैंने अभी तक अपने बाल ब्रश नहीं किए। बाल ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद अपने घर के काम स्टार्ट करते हैं। और टाइम मैं आपको चेक करवाऊँ, ये देखें जी यहाँ पे 10:30 हो चुके हैं। बाकी झाड़ू वगैरह मैं सारा निकाल चुकी हूँ क्योंकि मैंने कहा था मैं किचन के काम करने के बाद ना तो जस्ट सफाई का काम जो है ना घर का वो स्टार्ट करूँगी। सेहन और गिराज जो है उसको वॉश करूँगी, धोऊँगी क्योंकि 2 दिन के बाद डस्ट सी आ जाती है तो इसलिए गंदा गंदा सा फील होता है। और यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं आके अपने किचन के काम समेटती हूँ। मेरे बर्तन समेटने वाले हैं, धोने वाले हैं। ये देखें ये सारे पड़े हुए हैं नाश्ते वाले, इनको समेटते हैं और फिर कुछ और करेंगे। और यहाँ पे जी दोपहर के लिए बन रही है दाल, मिक्स दाल। तो आज हम दोपहर में ये खाएंगे। तो सबसे पहले जी ये जो काम शाम है इसको समेटते हैं, किचन की डस्टिंग करते हैं ताकि किचन के काम से फ्री हो जाए और फिर हम लोग अपने घर की सफाई का जो काम है ना उसको स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी मेरे किचन के काम सारे हो गए, बर्तन वगैरह समेट लिए हैं। दाल जो हमारी है वो बिल्कुल बनने के करीब करीब है और बाकी किचन की मैंने डस्टिंग कर ली है। कैबिनेट्स के जो डोर होते हैं इनको मैं 2-3 दिन के बाद ना मतलब अच्छी तरह से ज़रा साफ़ करती हूँ, जिस तरह से इनमें शाइन आ रही है ये थोड़े से चमक जाएँ क्योंकि हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती हैं।
तो वो भी मैंने क्लीन कर ली। वैसे तो मैं डेली किचन की डस्टिंग करती हूँ, लेकिन ये है कि 2-3 दिन के बाद ज़रा थोड़ी-सी एक्स्ट्रा हो जाती है ताकि चमकती-चमकती चीज़ें आपको नज़र आएँ। तो बस ये वो हम लोगों ने कर लिया। अब ये बर्तन जो हैं ये ड्राई हो जाएँगे, फिर इनको मैं कपड़े के साथ साफ़ करके तो फिर इनको कैबिनेट्स में लगा दूँगी। अब मैं जी जो घर के मेरे बाकी रूटीन के काम हैं ना, सफाई के काम वो करते हैं। इन कामों को करने में मुझे लग जाएँगे तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे, क्योंकि मैंने साथ में डस्टिंग भी करनी है और साथ में सफाई भी करनी है। तो जी ये काम स्टार्ट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी घर के सारे काम शाम हो गए हैं और इनको करते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तकरीबन 1 बज गया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। और घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है, सफाई हो गई है, डस्टिंग हो गई है। तो फिर उसके बाद आपको पता है कि घर काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा लगना शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि सफाई वैसे भी कहते हैं कि निस्फ़ ईमान है, और मुझे घर गंदा जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस जी अब चलते हैं किचन में, और किचन के ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं। अम्मी ने सालन बना लिया, मैंने जाके रोटी बनानी है। रोटी बनाते हैं, फिर उसके बाद लंच वगैरह करेंगे। करते कराते 3 बज जाने हैं, फिर फ्रेश होंगे और फिर लगाएंगे बाज़ार का चक्कर, क्योंकि रमज़ान मुबारक भी आ रहा है। थोड़ी सी जो अपने ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लेंगे, थोड़े से वो काम हो जाएंगे, और साथ में आपको पता है फिर घर के काम तो करने ही करने हैं, और साथ में अम्मी के सूट के साथ लेस वगैरह लेनी है, कुछ और ग्रॉसरी कर लेंगे। तो जो कुछ होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जी चलते हैं किचन में और जाके बनाते हैं लंच, फिर उसके बाद बाकी सारे काम करेंगे। अब जी मैं बनाने लगी हूँ रोटी, किचन में आ गई हूँ, और दाल इतनी मज़े की बनी है ना, मुझे ये बड़ी मज़े की लगती है जो मिक्स दाल होती है। और इसके अलावा वैसे मैं खाती तो सिर्फ एक टाइम ही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। चम्मच लेना, चेक करके बताती हूँ आपको कि कैसी बनी है। बहुत मज़े की है। अभी अम्मी आती हैं, उन्हें कहते हैं रायता बनाती हैं साथ में, फिर साथ में रोटी खाएंगे। टू गुड, बहुत मज़े किया। पहले संडे बाज़ार गई थी और वहाँ से लेके आई हैं ये मोंगरे, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मटर मोंगरे और आलू मिक्स करके बनाए, और साथ में ये मटर लेके आई थी 2 केजी, जिनको हम लोगों ने इस तरह से निकाल के और धो के दोनों टोकरी में मैंने रख लिया इस तरह से। बैंगन लेके आई थी मैं, जितनी भी वेजेस होती हैं उनको हम लोग धो के और फिर फ्रिज में रखते हैं, ताकि जब निकालें तो एकदम से पकानी पड़े, तब धोने का ना हो, और एक तो चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं। इनको अब हम अलग से मतलब शॉपर्स में डाल के ना, मटर तो जो है वो हम लोग फ्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि राइस में डालने के काम आते हैं। सालन नहीं मुझे इनका पसंद। ये वाली सब्ज़ी बनाएंगे सुबह, बहुत ही मज़े की बनती है, और बैंगन भी बनाएंगे। तो बस यहाँ पे इनको छील के, इनको तोड़ के तो यहाँ पे रख लिया था, और इनको मैंने धो के तो रख दिया था। मैंने कहा बाद में इनको ना समेटते हैं। मुझे मोंगरे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। लंच वगैरह करने के बाद मैं अपने बाकी जो काम है मेरे रूटीन के थोड़े बहुत वो करने के बाद फ़्रेश हो गई थी, और उसके बाद जी मैंने चेंज वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी बाज़ार जाने के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि संडे बाज़ार जाना, तो बस वहीं जाने की तैयारी थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने आज कौन सा आउटफिट पहना हुआ है। आजकल मैं वैसे ट्राउज़र शर्ट ही पहन रही हूँ मोस्टली, आगे वेदर चेंज होगा तो फिर उसके बाद हमारी जो रूटीन है शलवार कमीज़ की वो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आज आपको डिटेल के साथ जो हमारे एरिया का संडे बाज़ार लगता है उसका विज़िट करवाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे जब हम लोग एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो फ्रूट्स और वेजिज़ के स्टॉल आते हैं वो सारे के सारे थे। और आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी का सीज़न आ गया है, और स्ट्रॉबेरी ना ली जाए ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जी बहुत अच्छी मतलब स्ट्रॉबेरी मिल रही थी। भाई कह रहे थे कि आप चुन के तो डाल सकते हैं, क्योंकि अगर रमज़ान आ रहा है तो फिर हम लोगों को फ्रीज़ करनी थी। मुझे जो स्ट्रॉबेरी का शेक है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अम्मी से कहा था कि यहाँ से आप स्ट्रॉबेरी ले लें, और वो स्ट्रॉबेरी ले रही थी, और बहुत अच्छी थी। और सबसे अच्छी जो बात होती है ना, अगर आपको कोई 5-10 रुपए चीज़ महंगी मिल जाए, लेकिन कोई कहे ना कि आप इसको चुन के डाल लें, तो मेरा ख्याल है कि उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आप साफ़-सुथरी अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा-सा वीडियो को ना मतलब फ़ास्ट कर दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो से चल रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वेजिज़ के स्टॉल थे, फिर उसके बाद हम लोग दूसरी साइड पे एंटर हुए। तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिफ़रेंट किस्म के स्टॉल्स जो हैं वो नज़र आएँगे। इसमें आपको मिलेंगे दस्तरख़्वान मिलेंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पे लेडीज़ कपड़ा मिलेगा, आपको यहाँ पे जेंट्स कपड़े के स्टॉल मिलेंगे, दुपट्टों के स्टॉल मिलेंगे। अगर आप कोई मैचिंग करना चाहते हैं, ट्राउज़र मैच करना चाहते हैं किसी शर्ट के साथ, वो अलग से स्टॉल होंगे, छोटे बच्चों के लिए अलग से होंगे। ज्वेलरी के स्टॉल्स होते हैं, एक्सेसरीज़ होती हैं, पोनियाँ, छोटी-मोटी इस किस्म की चीज़ें, मेकअप के स्टॉल्स होते हैं, बर्तन के होते हैं।
मतलब आप कहेंगे कि हर चीज़ के यहाँ पे लेसेस अच्छी भी मिल जाती हैं, नॉर्मल भी मिल जाती हैं। उसके अलावा एलबी बाज़ार का बहुत सारा जो होता है ना, मतलब माल वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें आपको बैग्स मिल जाएँगे, उसमें लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स मिल जाएँगे। आपको पर्दे एलबी बाज़ार के बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, मतलब उनमें कुछ अच्छे होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे। उनकी रेंज, प्राइस रेंज जो है वो भी उस हिसाब से ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म की होगी, कि मतलब आप कह सकते हैं जेंट्स का कपड़ा जो है आपको अच्छी वैरायटी भी मिलेगी, नॉर्मल में पता है क्या, यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये कह देते हैं कि जी यहाँ पे संडे बाज़ार है तो यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बस लो क्वालिटी की होंगी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी, लो प्राइस की होंगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स हैं जो कि बहुत अच्छी शॉप्स के हैं, जो वहाँ से यहाँ पे ला के तो मतलब अपने स्टॉल लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो आती हैं, विज़िट करती हैं, यहाँ से चीज़ें परचेज़ करती हैं। आप अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लेना चाहेंगे, आपको यहाँ पे वो भी मिलेगा। आप लो क्वालिटी का लेना चाहेंगे, आपको वो भी मिलेगा। आप मीडियम रेंज में लेना चाहेंगे, मतलब आपको तीनों किस्म की वैराइटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। ये नहीं कह सकते कि हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ़ जो लो क्वालिटी है ना, वो ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा बच्चों के बहुत खूबसूरत रेडी टू वेयर जो सूट होते हैं, हम लोग कैजुअल पहन सकते हैं घर में, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। अम्मी के सूट के साथ लेस लेनी थी हम लोगों ने झाल से ली थी, उसका कलर इतना ज़्यादा मैच नहीं था, तो यहाँ से हम लोगों ने लेनी थी। और यकीन करें कि हमें सेम वैसा ही डिज़ाइन और अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो यहाँ से मिल गया, और मिला भी मतलब ₹5 सस्ता कह सकते हैं, और मिली भी अच्छी क्वालिटी में। मतलब आपको ढूँढनी पड़ती हैं यहाँ पे चीज़ें कि कहाँ पे अच्छी वैराइटी है, कहाँ पे नहीं है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मतलब चीज़ें जो हैं वो उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं निकलती, हम लोग ले आएँ। हम लोग ख़ैर यहाँ से कपड़े वग़ैरह तो परचेज़ नहीं करते, हाँ, लेकिन इस तरह से कभी लेस वग़ैरह लेनी हो या कोई छोटी-मोटी चीज़ लेनी हो तो उसके लिए चले जाते हैं। एक मैं यहाँ से मेकअप नहीं लेती, ना मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि उसकी क्वालिटी फिर किस तरह की होती है। तो हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे, और आते हुए हम लोगों ने मार्ट का चक्कर लगाया था, रमज़ान के लिए थोड़ी-सी चीज़ें लेनी थी। और ये मेरी अम्मी सेवइयाँ लेके आई थी, जो कि हमारे घर में बनती हैं। हम इनको बॉयल करके खाते हैं, दही डाल के, ऊपर चीनी डाल के, और हम इनको मीठा बनाते हैं, और ये बहुत मज़े की बनती है। तो ये हम लोग ला के तो इनको मतलब इस तरह से तोड़ के स्टोर करके रख लेते हैं। तो मैं ये वाली चीज़ें समेट रही थी, उसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी लेके आए थे, और जो वेजिज़ वगैरह को मैंने वॉश करके धो के तो रख लिया था, और यहाँ पे मैं जो स्ट्रॉबेरी है, उनके जो छिलके हैं उनको उतार के और उनको वॉश करके तो फिर रख लूँगी। साथ में मैं खा भी रही थी, क्योंकि आपको पता है कि खट्टी-मीठी सी होती है तो काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैंने कहा जी मैं आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में जो ना अपना संडे बाज़ार का डिटेल्स जो है ना वो शेयर कर लेती हूँ, कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, किस किस्म की क्वालिटी होती है। मतलब आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएँगी, आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी हों, अच्छी भी होती हैं, अच्छी हों, बुरी भी होती हैं। मतलब आपको हर तरह की चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। तो बस जी फिर उसके बाद रात के खाने का टाइम हो गया था, सब लोग जो हैं वो रोटी खा रहे थे दाल के साथ, तो मैं यहाँ पे दाल डाल के ना तो राइस खा रही थी। खिचड़ी बनाई हुई थी अम्मी ने एक दिन पहले, और थोड़े से राइस पड़े हुए थे, तो मैंने कहा था मैंने ये खाने, मैंने रोटी नहीं खानी। तो मैंने अपने लिए ये बना ली थी, और बाकी सब लोग घर वालों के लिए रोटी बना ली थी। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, और यहाँ पे मेरे पूरे डे का जो है वो एंड हो गया था, और मैंने अपनी सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो आज का व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।